Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स 9 मार्च से 15 मार्च की हम बात कर रहे हैं। और इस हफ्ते में अब क्या होने जा रहा है, इस हफ्ते में 15 तारीख को सन ट्रांजिट कर जाएगा इनटू पाइसेस। फिलहाल कुछ प्लैनेट की पोजीशन वैसे ही है। वैसे भी अभी रिसेंटली ही हमने ग्रहण पे भी बात की थी और कुछ उसके मामलात असरात चीज़ें आप लोगों ने यकीनन महसूस भी की होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस चीज़ की कुव्वत दे, इस चीज़ की कुव्वत दे कि हम लोग जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ट्रबल्स आ जाती हैं ज़िंदगी में उनको हम हैंडल कर सकें, उनको हम मैनेज कर सकें रब ताला की मदद से। अब सबसे पहले आप सबका शुक्रिया भी, वो शुक्रिया अदा किए बगैर तो जनाब हम आगे चल ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, शेयर करते हैं अपने प्यारों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं मेंशन कर दूं, आप जो रीडिंग्स मुझसे बुक कर सकते हैं वो आपके बर्थ चार्ट्स यानी कि जायचों से रिलेटेड भी होती है, टैरो कार्ड रीडिंग भी होती है, एनएलपी के सेशंस भी होते हैं और कंपैटिबिलिटी जिसके ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस भी होता है। इन सब हवालों से आप मुझसे अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। नंबर मेंशन करने लगी हूँ 0322841432। सिर्फ इस नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, सिर्फ आप करेंगे क्या कि व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और आपको एक डिटेल मैसेज आएगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने सेशंस बुक कराइए। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहने वाले हैं। एरीज आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब आपके पहले तो ये है कि 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स और वो किस तरह से होंगे। 15 को वहाँ पे एक और प्लैनेट यानी कि सूरज की ट्रांजिट हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अभी 11वां घर जो कि उसमें भी बेशुमार प्लैनेट्स है। ये वक्त ऐसा चल रहा है कि कुछ प्लैनेट्स इन दो घरों में आकर एक जुमगट्टे की शक्ल में आ जाएंगे। एनी हाउ मरकरी रेट्रोग्रेड है और स्टिल जुपिटर आपके तीसरे घर में है। सो इट्स अ गुड टाइम नो डाउट, जहाँ पे आप लोग एक अपने फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ कह लीजिए कि बहुत सी चीज़ों को तब्दील करेंगे। अभी घर की तब्दीली हो, काम की हो, जॉब की हो, कुछ भी हो, इस तरह के मामलात बिल्कुल आ सकते हैं आपको वर्क वाइज सिनेरियो में, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है और उसके साथ अभी मज़ीद और कुछ प्लैनेट्स हैं। तो ख्याल कहाँ रखना है, बातचीत अपने जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, अब आप किसी भी ओहदे में हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सो थोड़ा सा केयरफुली चलिएगा। उनकी आपकी की भी बात ना समटाइम्स क्या होती है कि वो आप ही के सामने आ जाती है, या डॉक्यूमेंट्स या सिग्नेचर या साइन, यहाँ पे कुछ भी ऐसे मामलात को आगे ले जाते हुए आप लोगों ने मज़ीद एहतियात करनी है। सिली मिस्टेक्स, रॉन्ग मिस्टेक्स, चाहते हुए ना चाहते हुए, कि खैर चाहना इसमें क्या होता है, ना चाहते हुए बहुत सी जो है वो मिस्टेक्स इंसान से हो जाती हैं जिनको फिर अनडू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर्सनल इमोशनल लाइफ फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की अच्छी है, बेहतर है। जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों के लिए फ़िक्रमंद हैं, बिल्कुल ज़रूर कंसिडर कीजिए, मगर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को साथ साथ आप लोगों ने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके अच्छा जी, आप कोई चर्चा है, कोई बात है, कोई ऐसी गॉसिपिंग है जिसका के रुख चेंज किया जा रहा है, जिसका कि जो समतल चीज़ नज़र आ रही होती है वो ऐसी होती नहीं है, बट उसमें एक नया एंगल आया है। बेहतरी है आपके लिए। आपके बारे में एक जो परसेप्शन बना हुआ था ना कि आप तो ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, उस परसेप्शन को आपने अपने लिए ख़ुद तब्दील किया, क्योंकि रोशनी जो एनलाइटमेंट है वो आपके अपने अंदर है, बड़ी बैलेंस्ड है। आप दुआ खैर भी इस वक्त खूब कर रहे हैं माशाल्लाह। और बड़े लोगों को आपसे पहले भी इनसिक्योरिटी थी, आज भी इनसिक्योरिटी है। आप
आपको बहुत सी सिचुएशन में इन द पास्ट विक्टिम बनाया गया है और स्टिल उसके चांसेस हैं। सो हम कहते हैं ना कि ऐसे डुअल फेसेस जो लोग होते हैं वो स्टिल आपकी लाइफ में इस तरह से हैं। थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और कोई ट्रबल है आपको या कोई परेशानी लाहक है इस वक्त अपनी किसी औलाद से, आए यू आर प्रेग्नेंट या आपके बच्चे हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा उनकी तरफ से यहाँ पे डिस्टर्बेंस बिल्कुल आई हुई है। कुछ होते हैं ना ज़िंदगी में लास्ट स्टेप जिनको चेंज करना बड़ा ज़रूरी होता है, जिनके बारे में बात करनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो आप कुछ उस स्टेज पे हैं, किसी सिनेरियो को, किसी सिचुएशन को लेकर ना दिमाग जिसको कहते हैं ना उबल रहा होता है और आप चाह रहे होते हैं कि बस इस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली बात कीजिए जिसको कोई दूसरा शख्स इग्नोर कर रहा है। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गुफ्तगू इस वक्त बिल्कुल है, जिसको नो डाउट आपने अपने परसेप्शन से या अपनी एक तरीक़ेकार से अपने एटीट्यूड से आपने उसको चेंज किया है। आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पोटेंशियल है और अब आपने ये देखना है कि उस पोटेंशियल से, उन चीज़ों से आप कैसे फ़ायदा या मुस्तफ़ीद होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेजेस क्या हैं। जो पास्ट है ना, जो माजी है, उसको अपने अंदर होल्ड करके मत रखें। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई आपको पसंद कर रहा है, रोमांस है, या ये कोई फ्लर्टिंग सिचुएशन भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप को इस वक्त माली कोई फ़ायदा वो किसी भी सूरत में हो सकता है। माली फ़ायदा भी हो सकता है और आपकी अपनी समटाइम हम स्पिरिचुअली भी जिसको कहते हैं ना अपग्रेड होना, कुछ इस तरह के मामलात बिल्कुल आएंगे। जो भी आपको रिसीव हो, चाहे पैसे हैं, चाहे कोई भी किसी किस्म की पॉजिटिविटी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिए, क्योंकि शुक्र की कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त बिग हैप्पी चेंजेस जी, जो भी आपने सोचा उसका जवाब है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जाने, ज़रूर पूछें, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की बात करें, आपके 10वें घर में ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स, मगर 15 तारीख को सन यहाँ से ट्रांजिट करके 11वें घर में जा रहे हैं। स्टिल इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज, अपने कामों को दुरुस्त करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए। और ये बात भी नहीं भूलनी है कि यहाँ पे जो लोग बड़े ओहदों पे हैं, डेजिग्नेशंस पे हैं, पोजीशंस पे हैं, संभल के चलिए। आपके इर्द गिर्द आपके जो दुश्मन हैं या आपके जो लोग अगेंस्ट हैं, वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा चीज़ें बिल्कुल करेंगे। फाइनेंसिस में यहाँ पे आपकी तरफ आएगी बेहतरी। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बेहतर टाइम है, लेकिन उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों के लिए प्रेशर रहेगा कि ये भी करना है, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। तो इस तरह के मामलात बिल्कुल चलते रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, आप इस वक्त किसी से क्या है, कोई एम्पैथी या तो ले रहे हैं या बहुत एम्पैथेटिक हुए हैं किसी के साथ। किसी का मसला है, किसी का मुद्दा है जिसको आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आप में इस चीज़ की क्या को एबिलिटी है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपके वो आप चाहे इमोशनल मॉरल सपोर्ट ही क्यों ना हो, बट आप कर रहे हैं। आगे की तरफ बहुत से मामलात चले हैं, जो आपके मामलात कहीं ना कहीं स्टक हो रहे थे, वो आगे की तरफ यहाँ पे बिल्कुल चलेंगे और आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस भी मिल रही है। आपको किसी ने ना यकीन दहानी, या जो आप कह रहे थे, आप कर रहे थे किसी भी काम को लेकर, वो कुछ उसकी वैलिडिटी मिली है कि हाँ भाई जो तुम कर रहे वो ठीक है। ना वो शाबाशी मुझे लग रही है ना कुछ हो, मगर एक वैलिडिटी है। वो चाहे आपका अपना ज़मीर ही क्यों ना कह रहा हो कि येस आई एम डूइंग गुड, मैं ठीक हूँ, मैंने जो भी किया ठीक किया। नो डाउट होता सब
मन जाने बल्ला है, लेकिन आपका एक एतमाद, खुद एतमादी जिसको कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हुई है। और आपकी गुफ्तगू इस वक्त बड़ी सख्त इंस्पायरिंग है और आप कोई ऐसी बात करते हैं, कोई ऐसा कुछ कहते हैं जिसको लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप इस वक्त बड़ा बैलेंस करके चल रहे हैं। बैलेंस है, मैं आप कहूँगी आपकी इवन गुफ्तगू भी पहले से कदरे पहले से, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हुई है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की तरफ चलिए। जल्दी मत कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ग्रेजुअली। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या है, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। जो आपको जवाबात चाहिए हैं वो इंशाल्लाह जल्द ही आपको मिल रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपसे इंटरेस्टेड है, कोई आप में इंटरेस्टेड क्यों है, आपसे कोई बात करना चाहता है, कन्वर्सेशन करना चाहता है, या कोई अब इसको क्या, कोई टेक्स्ट है, कॉल है, ईमेल है, बट कुछ इस तरह की गुफ्तगू शनीद आपकी किसी के साथ उसका आगाज़ हुआ है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई शादी का पैगाम बिल्कुल आ सकता है, या यूँ कह लीजिए कि अल्लाह की तरफ से कोई मदद है, कोई आपको असिस्टेंस मिल रही है। और जो भी आप, फिर से कहूँगी, कर रहे हैं ना, आप सही कर रहे हैं और उसमें मज़ीद बेहतरी को लेकर आइए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बातचीत कीजिए क्लियरली कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की हम बात करेंगे। 15 तारीख को सूरज की ट्रांजिट यानी कि सन की ट्रांजिट, और ये आपके जाएगा तब 10वें घर में। अभी क्या है कि 9th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं जो कि आपको बड़ी फेवर भी दे रहे हैं। अब ये फेवर क्या होती है, फॉरेन लैंड्स, फॉरेनर्स, फॉरेन कंट्रीज़, आपके अगर कोई क्लाइंटेज का सिलसिला है। और सबसे प्लस पॉइंट, ये स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, नॉट रिलीजन। मैं स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रही हूँ। आपके अंदर इस चीज़ की ना एक एबिलिटी, चीज़ें आपका मैं हमेशा कहती थी इसमें ना दर्जात होते हैं, तो इंसान उस तरफ जाता है। उसकी सोच, अकल, फहम, नॉलेज, किसी चीज़ को समझना, डीपली समझना। एंड येस, फेवर्स फ्रॉम योर फादर, कोई आपको इस तरह की फेवर, गुरु, टीचर, कुछ भी हो, आपका इनके साथ एक कनेक्शन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो लोग रिश्तों के बारे में फ़िक्रमंद हैं, इस वक्त में आपको ना सिर्फ अपने करीब की किसी जगह से, वो दूसरा मुल्क हो सकता है, शहर हो सकता है, कुछ इस तरह के मामलात रहेंगे, बट यहाँ पे ट्रैवल भी होगा। आई नो इस वक्त मुल्की हालात, दूसरे मुल्कों के हालात तो ख़ास तौर पे ऐसे हैं, लेकिन अगर आपका कोई ट्रैवल है, कोई आप ट्रैवल ना भी करें, इसको मैं आजकल कहती होती हूँ कि इंटरनेट के थ्रू, तो उस मीडियम के थ्रू भी अगर आपका कोई काम है, कोई सिलसिला है, तो वहाँ पे आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसानी रहेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, कुछ रिश्तों में क्या कहूँ, डेड एंड है या कंप्लीट हुए हैं। वो खट्टे मीठे रिश्ते थे, ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स, उलझनें आ रही थी, और या तो आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें रिकवर हो जाए, या अदर पर्सन, बट कन्फ्यूजन है, कौन चाहता है, क्या चाहता है, मैंने कन्फ्यूजन वाला एक कोई फेज़ है। क्योंकि जहाँ पे आपके मामलात, चीज़ें पॉज पे थी ना, वो मुझे ऐसा लगता है, या कॉमर्स कह लें, वो बिल्कुल एक डेड एंड पे, बिल्कुल डेड मामलात में। कोई फॉरगिवनेस के लिए आपके पास ज़रूर आएगा, कोई फॉरगिवनेस चाहता है, उसको समझ नहीं आ रही है उसने कौन सा ब्लंडर कर दिया है, कौन सी गलती कर दी है, बट आपने अपने आप को इस वक्त आइसोलेटेड किया है, उस शख्स से आइसोलेटेड है, नॉट द होल सिचुएशन, बट उस शख्स से आइसोलेटेड। वैसे भी आप आजकल क्या है, बहुत सिलेक्टिव हुए हुए हैं, बहुत सिलेक्टिव लोगों से मिल रहे हैं। आपका और आपके वालिद का कोई ऐसा रिश्ता है, अगर आप
खुद बड़े हैं तो आपके बच्चों के साथ कोई आपका ऐसा रिश्ता है जिसमें कि एक स्पेशल कुछ क्या कहूँ बॉन्ड है, कुछ नयापन, कोई गुफ्तगू है, कोई आप ऐसी बात कर रहे हैं। बेसिकली इट्स गुड। कुछ चीज़ें आप लोगों के दरमियान जिसमें कहते हैं यार कभी बात ही नहीं की थी इस टॉपिक पे, कभी बोले ही नहीं थे इस टॉपिक पे, कुछ इस तरह की बात भी है। और आपको कोई आपको कोई ना गिल्ट में लेकर जाने की कोशिश करेगा, बट ऑन द अदर साइड नाउ फाइनली यू नो योर सेल्फ वर्थ और आप इंजॉय कर रहे हैं, आप एक जॉयफुल मूड में हैं। नाउ यू नो योर इनर स्ट्रेंथ, इनर सेल्फ, या आपका, मैं इसको हमेशा ईमान से बहुत रिलेट करती हूँ, आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें, ईमान जो है वो बहुत मजबूत हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड जिसको हम इमोशनल मैसेजेस भी कहते हैं। आप इस वक्त क्या करें जी, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। जब कभी कभी होता है ना कि सुकून का ही बंदा सांस लेता है और जो हो चुका होता है उसको बाहर निकालता है, तो इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को ज़रूर लेकर जाइएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, ओके, और नो सेकंड चांस, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ गुड। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, ओके। अच्छा जी, आपको अल्लाह की तरफ से मदद है, अल्लाह की तरफ से, वो चाहे फिज़िकल चैलेंजेस हो या किसी भी तरह का कोई चैलेंज हो, आप हील भी कर रहे हैं और दूसरों को भी हील करने के लिए क्या कहूँ मदद कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर, अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुस्तफ़ीद साबित होगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की हम बात करेंगे। 15 तारीख को सूरज की ट्रांजिट पाइसिस में हो रही है। आपका बनता है जी 9th हाउस, मगर स्टिल अभी कहाँ प्लैनेट्स है, तो वो आपका 8वां घर है, जिसको हम कभी कभी बहुत ब्लेसिंग भी कहते हैं, कभी कभी बहुत क्रिटिकल भी कहते हैं। इसमें मल्टीपल किस्म के रिजल्ट्स हैं, उनके बहुत से प्लैनेट्स हैं। ख्याल आपने रखना है। तो पीपल हु आर अगेंस्ट यू, कोई लिटिगेशन है, कुछ भी है, वहाँ पे ख्याल रखिए। कोई चोट लग जाना, कोई, अब ये चोट ना कभी कभी फिज़िकली होती है और कभी कभी इमोशनली होती है। तो चोट तो भाई चोट है और इमोशनली कभी कभी ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अपने बड़ों का ख्याल रखिए। इस वक्त वो तवज्जो मांगे, कुछ भी करे तो जस्ट स्टे क्लोज टू दैम, दुआएं लीजिए, सिंपल सी बात है। कोई आपके लिए काम में, अब आपका कोई भी काम है उसमें कोई हर्डल, कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है। चीज़ें बैक एंड फोर्थ यहाँ पे जा सकती हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई पेपर, कुछ भी साइन करना है, किसी को वर्बली ही कोई वादा करना है तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप खुद कुछ कहेंगे फिर बैकआउट करेंगे फिर कुछ, तो ये इंसान की एक अपनी है पर्सनल कुछ इस तरह की कंडीशन आती है। उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पे आप लग्जरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि ये भी ख़रीद लिया जाए, ये महंगी चीज़ हो। मैं लग्जरीज़ जिसको इंसान की ज़रूरत नहीं होती है मगर वो लग्जरीज़ की तरफ जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल हो के अपनी स्पेंडिंग्स कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं। ओके, अच्छा जी, कोई अफवाह है आपके बारे में। ओके, कोई अफवाह है और आप पता नहीं अपने आप को उस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। समहाउ ऐसा लगता है कि जिस तरह आपको मालूम है कि इस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मुझसे कोई ब्लंडर हुआ है, और अपने आप को डिसिप्लिन करने के बारे में बिल्कुल बहुत कोशिश कर रहे हैं। कुछ चेंजेस आए हैं आपके
सर्कल में, द पीपल अराउंड, या चाहे वो फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी है, फैमिली है, बट कुछ चेंजेस हैं। कोई आपसे क्या है, आपसे मैं इसको गलती कहूँ क्या कहूँ, कुछ ऐसा हुआ है जिससे या तो आपका ट्रस्ट लोगों के ऊपर शेक हुआ या लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शेक हुआ है। इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, पेशेंस से काम लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेफिनेटली बेहतर होती हैं। और बहुत ज़्यादा ना डाउट में मत जाएं कि इसने ये किया होगा तो इसके पीछे ये पर्पज़ होगा। और इस वक्त आपकी सोच बहुत ज़्यादा ऐसी हुई है, हर एक के ऊपर शक, इसने ऐसे किया होगा, इसने वैसे किया होगा। इस मौके पे मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं पे अच्छा मशवरा लेने की ज़रूरत हो तो ज़रूर लें। क्या कहूँ, कुछ गरूर का एलिमेंट, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको रॉन्ग ट्रैक नहीं है, लेकिन कुछ मिस्टेक यहाँ पे होने के चांसेस हैं। अपनी इंट्यूशंस को बिल्कुल आपको यहाँ पे यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर से कहूँगी, आप इस वक्त बहुत इनडिसाइसिव हुए हुए हैं, आपके अंदर ज़रूरत इस वक्त बहुत आई हुई है, गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर या ग्रीफ है किसी बात को लेकर, और अपने अंदर ग्रेटिट्यूड रखिए। और समटाइम्स जब हम किसी लोनलीनेस वाली सिचुएशन में जाते हैं तो सब कसूर दूसरे का नहीं होता, उसमें समहाउ देखना चाहिए दोनों पहलू से कि आखिर हमसे क्या गलती हुई। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेजेस क्या हैं। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, कोई एक्शन लेना है। अब एक्शन सोच समझ के अपने बारे में है या दूसरों के बारे में है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। ओके, आपको कोई देख रहा है, वॉच कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, और गैस लाइटिंग भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके ओह दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, और मैं हमेशा कहती थी बड़ा डीप मैसेज है। आपके बच्चे जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया में हैं, हेवन में हैं, जहाँ भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, उनकी केयर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बड़ी अच्छी हो रही है। साथ साथ थोड़ा सा ख़ुद भी, जो बच्चे होते हैं ना हमारे, उनको थोड़ा सा ख़ुद भी थोड़ा सा गाइड करते रहना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की हम बात करेंगे। 15 को ही सन की ट्रांजिट है और ये अब आ जाएगा आपके 8वें घर में, मगर अभी तक आपका 7वां घर फुल ऑफ प्लैनेट्स, बहुत से प्लैनेट्स। सो यहाँ पे मार्स भी है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड कर रहा है। ख्याल कहाँ रखना है, सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप्स, जो आपके अपने ज़ाती रिलेशन होता है, शादी हो, रिलेशन हो, आप इंगेज्ड हो, कुछ भी हो, यहाँ पे उसके गॉड फॉरबिड ख़त्म होने के मामला तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, क्योंकि इख्तलाफात और मरकरी रेट्रोग्रेड तो वैसे ही गलत फहमियाँ पैदा कर देता है। सो ख्याल रखिएगा, मरकरी की ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती है वैसे भी। सो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, मोहतात रहना है। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग सिंगल हैं, वो उनकी लाइफ में यहाँ पे बेशुमार लोग भी आ सकते हैं, नए कनेक्शंस भी बन सकते हैं, नई पार्टनरशिप्स भी हो सकती हैं। जैसे पार्टनरशिप के टूटने के अंदेशे होते हैं, वहाँ पे जो लोग नए सिरे से कोई काम करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स भी आते हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने बहुत ध्यान से साइन, सिग्नेचर, उनके जो भी क्लॉज होते हैं, उनको बहुत सोच समझ के देखना है, या अगर आपको खुद फिल करने हैं तो फिल करना है। बहुत मुहतात, क्योंकि यहाँ पे कोई आपसे मिस्टेक, कोई चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। नए लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप, वैसे भी चाहे आप स्टूडेंट हैं, घरेलू खातून हैं, जो भी है, नए लोगों से ताल्लुकात या उनसे मेल जोल या नए लोगों के सर्कल में जाना, बेसिकली यहाँ पे आपका सर्कल एक चेंज हो सकता है, नया हो सकता है। और एहतियात कहाँ करनी है, एक्स्ट्रा ख़र्चों से, ख़ास तौर पे इस हफ्ते में एक्स्ट्रा ख़र्चे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम दे सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकता है। सो टेक केयर ऑफ़ दैट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या
कहती हैं जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी बहुत शुरू की है, जिसको हम कहते हैं ना कि आई एम जस्ट लविंग माई सेल्फ। सो सेल्फ केयर भी होती है, आप अपना ख्याल भी रख रहे हैं और आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये पॉजिटिव है, नॉट नेगेटिव, वेरी पॉजिटिव। और अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको क्या है, आप किसी के साथ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, शायद कभी की ही नहीं है, मे बी यू आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, बट अब आप कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और साथ साथ बड़ा एक में से क्या को ग्रेटिट्यूड वे आपके अंदर, यानी कि आप शुक्रगुजारी वाले अंदाज में कुछ आगे की तरफ बढ़े हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और आपने बड़े क्या किया है, बड़ी पॉजिटिव भाई आप लोगों की माशाल्लाह एनर्जीज़ हैं। आपने फॉरगिवनेस को पसंद किया है, फॉरगिव किया है। और सबसे पहले मैं हमेशा कहती थी अपनी ज़ात को, जो आपके अपने अंदर एक जंग हो रही होती है ना, अपने नफ्स के साथ, अपने ज़मीर के साथ, दिमाग के साथ, उसको सबसे पहले मनफी करें, नेगेटिव करें, या मनफी का मतलब ख़त्म करें। और आपने मोहब्बत को चूज़ किया है, किसी नेगेटिव बिहेवियर को, ऑनेस्टी को, बेसिकली हक सच के साथ खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। प्रॉस्पेरिटी है जनाब, खुशहाली है आगे की तरफ। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस। ओके, मोहब्बत के मामले में क्या चल रहा है। अच्छा जी, सैडनेस है, कोई आपको मिस कर रहा है, या इसको हम कहते हैं कि कुछ चीज़ों में सेपरेशन, कुछ रिश्तों में सेपरेशन भी है। किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप इस वक्त क्या करें। ओके जी, आप इस वक्त काफ़ी अच्छी उड़ान में हैं, अच्छे हैं, हाई हाई कुछ फ्लाई कर रहे हैं। और गुड डीड्स में, गुड डीड्स जो कि आपने की हैं वो आपको अल्लाह की तरफ से उसके अच्छे नताइज, नतीजे, एनर्जी, लाइट बिल्कुल मिल रही है। और अपने आप को हम एंजल तो नहीं कह सकते, यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल है, लेकिन आप अपने आप को इस वक्त हल्का महसूस करें, बेहतर, गुड ह्यूमन बीइंग। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह करेगा। इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की आज हम बात करेंगे। 15 को ही सन की ट्रांजिट है। उससे पहले कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है, क्योंकि आपके छठे घर में 6th हाउस में बहुत से प्लैनेट, और 15 के बाद सूरज 7वें घर में, मगर 7वें घर में ऑलरेडी वीनस भी है, सैटर्न भी है। तो एक तो इमोशनल लाइफ की तरफ से, या जिसको हम कहते हैं ना हैप्पी मोमेंट्स, आप इंगेज रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मिजाज में रहेंगे, बड़े कूलली कामली आपकी चीज़ें चलेंगी। और नए मामलात में जो जाना चाहते हैं, जो सिंगल होते हैं, आपके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही बेहतरीन वक्त है। आपको काम में यहाँ पे कोई चेंज महसूस हो रहा होगा, पिछले कुछ हफ्ते से ही ये सिनेरियो है, या और कुछ चीज़ें मतलब बैक एंड फोर्थ, यानी कि समझ नहीं आ रही होती कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मगर यहाँ पे आपका स्टेटस बिल्कुल हाई होगा, आपको पजीराई मिलेगी, आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। जॉब्स वाले लोगों के लिए एक सजेशन है कि यहाँ पे अगर आपको कोई चेंज है, क्योंकि काम करने का ना अंदाज़ यहाँ पे बदलता है, वो चाहे जॉब हो, आपका अपना काम हो, इट्स अ सजेशन, डोंट डू इट। क्योंकि यहाँ पे भी प्लैनेट्स को बहुत फेवरेबल सिचुएशन कह लीजिए कि नहीं दे रहे हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, किसी ने कोई
क्या कहूँ, जाल बुना था, कोई ट्रिकी सिचुएशन में आया था, आपको उसमें एक मुजरिम की तरह ठहराया गया था, खुद वो विक्टिम बना हुआ था। बट अब क्या हुआ है, एक सिनेरियो चेंज हुआ है और बहुत से लोगों के दिलों में या किसी के भी दिल में जो कन्फ्यूजन थी वो आहिस्ता आहिस्ता वो झटना शुरू हो गई है। आप वाइजली चले हैं, बड़े ईमान के साथ चले हैं, बड़े बैलेंस होके चले हैं और जो भी बातें गॉसिपिंग हो रही थी, आई डोंट थिंक, या मैं इसको यूँ कहूँ कि आप लोगों ने उसके ऊपर कोई कान नहीं धरे हैं, आप बड़ा अपने आप को बड़ा बैलेंस करके चलते रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अब मैं हमेशा कहती थी ओल्ड सोल, आपकी जो मर्जी है जो, बट आप एक बड़ी बुज़ुर्गों वाली सोच नहीं हो जाती है, वो वाली आपकी सोच भी है, काफ़ी आपकी सोच में चेंज आया है। समवन इज़ इंटरेस्टेड है आपके अंदर, आपको कोई पैगाम, कोई चीज़, कोई मोहब्बत का पैगाम, कोई इस टाइप की चीज़ बिल्कुल मिलेगी। कुछ पुराने लोगों के साथ आपके राब्ते बहाल हुए हैं, बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर हैं और किसी चीज़ को हासिल करने में स्टिल इट्स अ मैसेज, इम्पेशेंट मत होइएगा, वेट फॉर द राइट टाइम। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड्स। मून कार्ड क्या कहता है, जो भी आपको जवाब चाहिए हैं वो आपको अनकरीब मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, कोई इंटरेस्टेड है, आपसे बातचीत करना चाहता है, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, और ये ऐसी कन्वर्सेशन है जिसको हम कहते हैं मोर अवेटेड कन्वर्सेशन, मैसेज, कुछ इस तरह से आपके मामलात चल रहे हैं। वो टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ अबंडेंस की शक्ल में कुछ मिलेगा, बेहतरी आएगी। अब वो हम कहते हैं यू विल रिसीव मनी। अब वो मनी भी हो सकता है, मैं इसको हर तरह से कहती हूँ कि वो पैसे हों, आपको इज़्ज़त हो, जो भी हो, वो अबंडेंस की ही शक्ल होती है, ना सिर्फ के पैसे, आपका इज़्ज़त, वक़ार, मर्तबा, सब कुछ बेहतर होगा। और आपको किसी सिचुएशन में क्या है, कोई चार्ज कोई मिल रहा है, फेथ रखिए, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, फेथ है, बिलीव है, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब ही है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की आज हम बात करेंगे। 15 को ही सन की ट्रांजिट है, उससे पहले कुछ प्लैनेट सेम उसी पोजीशन में जैसे कि पिछले हफ्ते में थे। अभी जो सन की ट्रांजिट है ये आपके छठे घर में, लेकिन पांचवें घर में अभी पूरे हफ्ते में ऐसे ही प्लैनेट्स का एक जुर्मट है, जहाँ में मार्स भी है, मरकरी रेट्रोग्रेड करता हुआ, और राहु भी है। आप लोगों को कुछ नई चीज़ें, अब पढ़ना हो, लिखना हो, सीखना हो, इट कुड बी एनीथिंग। एक तो ये होगा कुछ नए सर्कल में आप जाएंगे, वो आपका फ्रेंड सर्कल कह लीजिए, जान पहचान के लोग कह लीजिए, जिनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ऐसा सर्कल कह लीजिए। वो काम हो, आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, क्योंकि ये सोशल लाइफ में एक नई हलचल को लेकर आता है, बट इन अ पॉजिटिव वे। बातचीत जब आप नए लोगों के साथ करें तो थोड़ा सा ख्याल रखे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पुराने लोगों के साथ भी कनेक्टेड इंसान होता है, पुराने लोग भी ज़िंदगी में आते हैं, मैंने कहा ना झुरमट की तरह ही आते हैं, बट उनमें सिलेक्शन जो है वो आप लोगों ने खुद से सोच समझ से करनी है। जिस चीज़ की समझना है तो फिर मैं कहती हूँ कि भैया आप मज़ीद आगे अपनी रीडिंग्स की तरफ ज़रूर जाया करें। ट्रैवल या ट्रैवल से रिलेटेड कोई मालूमात, कोई चीज़, इसके ऊपर क्या है, आप या तो कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिज्म, जुपिटर की इतनी अच्छी पोजीशन इस वक्त में आपको मिली हुई है ना, तो स्पिरिचुअल इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। मैं फिर से कहती हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो वहाँ पे इंसान को रोशनी, रहनुमाई, आगाही मिलती है और वो लेने की कोशिश भी करता है, जो कि एक बड़ी ही बेहतरीन खूबसूरत चीज़ होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं।
अच्छा जी, कुछ आपकी जो इनर डिज़ायर्स यानी कि जो दिल की डिज़ायर्स होती हैं ना, वो ड्रीम होती हैं बेसिकली, और आप कुछ उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ग्रोथ मिल रही है, उसमें बेहतरी है, आप उसकी तरफ चल पड़े हैं। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा सर्कल भी क्रिएट हुआ है, लोगों का सर्कल जो कि आपकी केयर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, एंड फाइनली यू आर इवन रियलाइजिंग दैट। इससे पहले आप किसी क्या है, मैं इसको गलत सर्कल तो नहीं कहूँगी, लेकिन होता नेगेटिव लोग ज़िंदगी से जाते हैं, ऐसा ज़रूर है। आप बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशन रखते हैं, इंट्यूशन रखते हैं, और जो कि आपके इस वक्त मिजाज में चीज़ों में झलकती भी है, रिफ्लेक्शन आता है आपकी गुफ्तगू में, आपकी चीज़ों में, आपकी बातचीत में। बड़ी ही ये पॉजिटिव सी चीज़ है। आप कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई एडवेंचर है, और उसमें अब आप क्या है, आप एक्सेप्ट कीजिए जो आप हैं, एक्सेप्ट कीजिए जो भी आप हैं, और जो आप एडवेंचर भी करना चाहते हैं, आगे की तरफ जाना चाहते हैं, पीछे को नहीं देखना चाहते हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बट इस एक्सेप्टेंस के साथ कि व्हाट आई एम, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और यू वेरी वाइज, नो डाउट, मगर आप गाइडेंस ले रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और आपको कुछ ऐसी हकीकतें, अब मैं इसको थोड़ा सा इस चीज़ से भी लूँगी कि आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है, कि आपको कुछ ऐसी हकीकतें समझ में आ रही हैं जो कि इससे पहले आपका विज़न ही वहाँ पे खुला नहीं हुआ था, बंद था। एंड प्लस आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो बड़े मज़े से, बड़ी पुख्तगी से, बड़ी बेहतरीन तरीके से आपके अंदर आ रही है, जो कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बात है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहा है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कैसा रिलेट कर रहा है ना आपके कार्ड्स के साथ ये कार्ड भी, कि अपने ड्रीम्स के ऊपर फेथ रखिए, अल्लाह ताला खैर करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागिए, क्योंकि आपको हमेशा फियर रहता है, या तो उसको कहते हैं ना कि मोहब्बत, उनसियत, इस चीज़ का फियर, तो या फिर आपको ये फियर रहता है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो दोनों चीज़ों में ही को डिपेंडेंसी होती है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कुछ ओके आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में बहुत गहराई में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, आपने अपना पूरा ध्यान किसी गहरी रिसर्च भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, एंड जो आपकी सिचुएशन से रिलेटेड हो उस चीज़ की बहुत डेप्थ में आप गए हुए हैं, और किसी भी चीज़ को फर्दर आगे प्रोसेस करने से पहले आपने उसको री इंश्योर करना है, देखना है, समझना, फिर आगे की तरफ उस मामले में आगे की तरफ जाना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते के एंड पे यानी कि 15 तारीख को ही सूरज की ट्रांजिट, सन ट्रांजिट पाइसेस में कर रहा है। आपका बनता है जी ये 5वां घर, मगर अभी फिल वक्त देखा जाए तो आपके 4th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं जो कि आपको कहीं तो बहुत फेवर देंगे, कहीं पे आपको एहतियात भी करनी है। मदर साइड रिलेशनशिप, फैमिली, घर वाले, इनके साथ ताल्लुकात को कहीं गड़बड़ में नहीं करना है। कोई सेटबैक आपको मिल सकता है, या आप अपनी फिल्म में कोई ऐसी बात कर जाए और आप किसी को हर्ट कर जाए, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपके घर में कोई चेंज आ सकता है, वो रेनोवेशन, डेकोर, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। खर्चों की तरफ से थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। नए लोग, नए रिलेशनशिप्स बिल्कुल बनेंगे। 5वां घर बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं, आपका रुझान, ध्यान किसी नई एजुकेशन, तालीम, वो किसी भी तरह की तालीम, मगर आपका ध्यान उस तरफ ज़रूर जाएगा, चाहे कोई टेक्निकल एजुकेशन ही क्यों ना हो। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ
अमेंडमेंट्स भी इस वक्त कर रहे होंगे अपने ख्यालात, सोच, फ़िक्र, इन सब चीज़ों को लेकर। 8वां घर इंतहाई मजबूत जुपिटर के साथ है, जो कि रिलेशनशिप, आप सिंगल हैं तो वहाँ पे कोई अच्छे मामलात को लेकर रहेगा। लेकिन प्लीज़ मैं उसमें हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ लाजमी चेक कराया करें। नाउ लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स के हवाले से जो भी आपकी एनर्जीज़ होती हैं ये उसको एक्सप्लेन करता है। आप जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे हों, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हों, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, वाओ, एक्सीलेंट। अच्छा जी, क्या है आपके साथ कोई मौजज़ाती तौर पे कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, वो दुआ खैर है, मुआवजा हुआ है, क्या हुआ है, मगर ज़िंदगी में एक नई तरतीब और बेहतर तरतीब, क्योंकि पहले आप किसी के, मैं इसको सहर कहूँ, किसी के नक्शे कदम पे चलना कहूँ, किसी की इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ दे रही थी। यू हैव बिकम मोर वाइज, ग्रोथ अच्छी है, बेहतरी है। और ये जो भी हुआ है ना, ऐसा लगता है किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो फिर आपको समझ आई है, धचका लगा है तो समझ आई है। ये जो मिरेकल्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, बेहतरी है। पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई इस वक्त अच्छी फेवर, कोई चीज़ बिल्कुल मिल सकती है, या फैमिली का एक्सपैंड होना। अब फैमिली में किसी न्यू फर्द का एडिशन भी हो सकता है, या बच्चों के हवालों से भी होता है, शादियों के हवालों से भी होता है, लेकिन फैमिली यहाँ पे एक्सपैंड बिल्कुल होगी। और आपको जो इंसान ने गलतियाँ की होती है ना, उसका कॉन्शियस उसको बार बार कह रहा होता है कि आई वॉज रॉन्ग, मुझे ठीक करना है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आती है कि क्या मैं तब ठीक था या मैं अब ठीक हूँ। तो उस कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, अपने अंदर फेथ रखिए। और आपको भी समहाउ आइडियाज़ हैं कि जो पहले था वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट था या पहले करेक्ट था। इस चीज़ का आपने मुआवजा खुद करना है। नाउ यू आर, मुझे तो अभी इस वक्त आप बड़े ही बैलेंस, अच्छे मूड में, अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे लोगों में नज़र आते हैं, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी मून कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, पास्ट से आगे की तरफ निकल जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, ब्यूटीफुल। और अपने आप को, कहते हैं ना, अपने आप को ही ऑन करना, या अपने आप को जिस तरह से आप हैं उस अंदाज में अपने आप को ऑन करना। आपने अपने आप को रिप्रेजेंट बड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली करना शुरू किया है। सो दैट इज़ कॉल्ड समहाउ सेल्फ लव। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। जो भी आप डिज़र्व करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेगा, बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और आपके जो ड्रीम्स हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं, वो डिज़ायर्स हों, ड्रीम्स हों, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की आज हम बात करेंगे, और 15 को ही सन की ट्रांजिट पाइसेस में जा रहा है, आपका चौथा घर, 4th हाउस, जहाँ पे राहु वीनस ऑलरेडी हैं, मगर इस हफ्ते में अभी तो बहुत से प्लैनेट्स आपके तीसरे घर में हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी तरतीब भी है, और आपको बहुत से लोगों के साथ मेल जोल, राब्ता, जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती है, ट्रांसफ़र्स भी होंगी, जो आपको इनिशियली हो सकता है कि ऐसे लगे कि दिस इज़ नॉट अ गुड डिसीजन, राइट डिसीजन, बट इवेंचुअली क्योंकि कन्फ्यूजन, मरकरी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी पैदा करता है, तो बाद में आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी का सबब ज़रूर बनेंगी। थोड़ा सा उसको वक्त दीजिएगा, जो भी डिसीजन आता है। फिर जो लोग लिखने वाले, पढ़ने वाले या मीडिया रिलेटेड लोग होते हैं, और ख़ास तौर पे आपका मून है, सन है, असेंडेंट है, आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बेहतर है, क्योंकि ये आपको ना नए कॉन्सेप्ट्स, नई विज़न, आपकी गुफ्तगू में, लिखने में बहुत से
चेंजेस को लेकर आता है। पर्सनल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी, रिश्तों के मामलात भी चल सकते हैं। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट बार बार करती हूँ, मेरा हाल है पहले दिन से कर रही हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे ज़रूर चेक कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रिश्ते एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा आने की कुछ मतवक्को है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप स्टक हैं एक किसी साइकिल में, एक रूटीन में, एक वही रूटीन वही साइकिल, कुछ इस तरह से रिपीटेडली कुछ पैटर्न्स हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और आपको क्या करना है, नई डायरेक्शन को अपनाइए। कुछ नए दरवाजे यहाँ पे आपके लिए ज़रूर खुलेंगे, लेकिन कुछ है, जादू है, टूना है, क्या है, कुछ नेगेटिविटी है किसी की तरफ से है। और वो क्या होता है कि जो हमें सच नज़र आ रहा होता है ना, जब कोई इस तरह का सहर कुछ हो जाए तो जो सच होता है ना, हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और हम उस झूठ की मबरी चीज़ों के ऊपर हम कहते हैं बस यही मैं हूँ, मुझे ऐसा ही करना है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप बिल्कुल गए हुए हैं, और आपके जो करंट चैलेंजेस हैं वो आपकी स्ट्रेंथ को भी कुछ होता ना अलग अलग आजमाता है कि भाई तेरे अंदर कितनी ताकत है, तो उसको अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेकर चलिए, जबकि आपको उस पर कुछ सच हकीकतें जो हैं वो बिल्कुल मिली हैं, बिल्कुल समझ आई हैं। और बहुत से ट्रिकी लोग हैं जो अभी भी आपकी ज़िंदगी में मुझे कहीं ना कहीं मंडलाते हुए कहूँगी कि नज़र आते हैं। तो आप उन चीज़ों से आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और जो भी आपकी यादें हैं ना, वो कभी कभी आपको वो भी स्टक कर देती हैं। माजी की यादें, किसी शख्स की यादें जो इस वक्त आपको करती हैं, और ये आपके लिए चैलेंज बन जाता है। जिन मोमेंट्स को आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड में प्रिजर्व किया हुआ है कि बस यही है मेरे कैनवस पे, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, तो भाई आ सकता है इस चीज़ को, क्योंकि ये ट्रिक है। अब ये हम इसको कहते हैं ये शैतान का ट्रिक होता है। तो इसको अपनी ज़िंदगी से इधर उधर कीजिए और निकालिए उसको ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी हमें हमेशा सदाबहार ख़ज़ां नहीं रहती है। डिफरेंट मौसम अल्लाह ने दिए हैं तो वो ज़िंदगी में भी आते हैं। तो आप लोगों को कुछ एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ना है। समहाउ आपके अंदर करेज, ये चीज़ें पैदा भी हुई हैं, और जो भी रास्ता इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ही कुछ इसमें मेरे लिए आजमाइश है, क्योंकि कोई मामला ऐसा हो रहा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आजमाइश, प्रॉब्लम, हैसल फील हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, जब आप डिसाइड कर लेंगे ना कि मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना और फिर इसको छोड़ना नहीं है, तो यू गाइज विल फील मच बेटर। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अपने माजी को होल्ड बैक नहीं करना है। मैं हम इसलिए कहती हूँ कितने रिलेटेबल ये कार्ड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कोई आपके साथ गुफ्तगू में इंटरेस्टेड है, मैसेज आ रहा है, और कुछ आप ऐसी कन्वर्सेशन में मुझे मुब्तला होते भी नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप यकीनन डिज़र्व करते हैं द बेस्ट, और जो आपके डिज़ायर्स हैं, चीज़ें हैं, उन तक पहुंचने के लिए आपको तो कॉन्टीन्यूस कुछ प्रोसेस होते हैं, उस पर रहना है, चलना है, बीच में उनको नहीं छोड़ना है, ना ही उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, आइवरी, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं जी इस हफ्ते में। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेट कीजिए, वो आपको यकीनन उसी मेडिटेशन में जवाब मिलते हैं। मेडिटेशन मतलब अल्लाह के साथ लगाओ, अल्लाह के साथ आप अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अकेले में अल्लाह से बातें कीजिए। और आई नो मैं इस मैसेज को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर रही हूँ, मगर सिर्फ बताने के लिए कि ये चीज़ किस
कदर आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। और अल्लाह वालों के पास रहिए, अल्लाह वालों की बातें सुनिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की आज हम बात करेंगे, और 15 को ही सन की ट्रांजिट है, पाइसिस में जाएगा, यानी कि आपका तीसरा घर ये बनता है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 प्लैनेट्स हैं। मगर इस हफ्ते में बहुत से प्लैनेट्स कहाँ हैं, आपके दूसरे घर में हैं, और ये ज़बरदस्त होता है। क्या होता है कि यहाँ पे आपको इनकम भी आती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलती है। एंड समटाइम्स ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आपको घर में बड़ा, माशरे में बड़ा, आपको एक सरबराही सी फील होती है। सो ये है सिलसिला कुछ पिछले हफ्ते से चल रहा है। फाइनेंसेस आपके इस वक्त बेहतर होंगे, मगर उसको आगे कहाँ लगाना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो आपने सोच समझ के करना है। मरकरी रेट्रोग्रेड भी दूसरे ही घर में है, और वो कभी कभी बड़े ही अजीब व गरीब डिसीजंस करा देता है, जिस पे इंसान बाद में रिग्रेट करता है। तो बेहतर यही है कि आप जहाँ पे भी कोई डील करें, इन्वेस्ट करें, कोई भी प्लानिंग करें, कुछ भी करें, उसमें जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी से आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। सो उसमें थोड़ा सा एहतियात। जॉब वाइज थिंग्स आर बेटर, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है इस वक्त। आप बड़े स्मूथ सेलिंग जिसको हम कहते हैं, उस तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त में इंशाल्लाह उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी वाले मामलात, फ़ायदे, आपकी रिकग्निशन, आपको एक कोई आपकी जो एक पोजीशन होती है ना, उसको एक्नॉलेज करना, और वो इस वक्त चाहे आपके सुपीरियर्स हों, चाहे आपके घर वाले हों, वो इस वक्त में ज़रूर करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, आप कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं। अब वो चाहे इसको आप वो लर्निंग आपकी अपनी रूह को तस्कीन देती है, या आप उस लर्निंग को आगे कहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। मगर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, उसने आपको काम रहना और बहुत से मामलात में एक ओपन माइंडेड रहना, आप चेंज हुए, काफ़ी चेंज हुए हैं, और आपके इर्द गिर्द ऐसे रिलेशन भी हैं जो कि आपको हील कर रहे हैं, और आप चाहते भी हैं अपने रिलेशंस को बेहतर करना, हील करना, ताल्लुकात को बेहतर करना। प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन को, और आप जिस फियर में है ना, किसी पाथ को जब क्रॉस करना होता है ना, वो ब्रिज जो आजकल बड़े हिलने वाले ब्रिज भी होते हैं, तो मैं शेकेबल होते हैं वो बेसिकली, तो उस पाथ को बड़े ईमान के साथ आप क्रॉस कीजिए, क्योंकि अपने चैलेंजेस और अपनी जो चेंजेस हैं, ये जो आपके थॉट प्रोसेस में आई हुई हैं, इसके ऊपर वर्किंग बड़ी ट्रस्ट के साथ, यकीन के साथ कीजिए, अल्लाह पे ईमान रख के कीजिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आपको महसूस होंगे, और आप उन चेंजेस को वेलकम कीजिए। कुछ मामलात में आपको स्टेप बैक करना है, और कुछ मामलात में अपने आप को अपने सेल्फ डिसिप्लिन में बिल्कुल लेकर जाना है, क्योंकि चूज़ जो लोगों को आप कर रहे हैं, बट सिलेक्टिवली पहले भी कर रहे थे, मगर मज़ीद कुछ फिल्टरेशन आपके रिलेशंस में हुई है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कोई ऐसा क्लाइमेक्स आपके सामने आने वाला है, जिसको मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा ज़रा उसको आतिशी बोलते हैं, गर्म मिजाजी के साथ भी आ जाता है, और उस पर आप परेशान हो जाते हैं, बट काम डाउन। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। कोई मुलाकात है, कन्वर्सेशन है, आइदर वो कप ऑफ कॉफ़ी जो है, टी कॉफ़ी, उसके ऊपर कोई ऐसी मेल मुलाकात है, तो आप उस मोमेंट को अपनी फीलिंग्स, जो आपकी फीलिंग्स उस मोमेंट में जिसके साथ भी मेल मुलाकात है, यू आर फीलिंग वेरी गुड, रिलैक्स्ड, अपलिफ्टेड, और ये आपकी दोस्ती कुछ इस तरह से बिल्कुल हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप यकीनन डिज़र्व करते हैं। मैं बड़ी हैरान हूँ कि इस दफ़ा ये कार्ड इतना निकला है इतनी रीडिंग्स में। आप डिज़र्व करते हैं दी बेस्ट। सो जो आप सोच रहे हैं, अपने डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, उनके ऊपर वर्किंग भी कीजिए, बेस्ट वे में कीजिए, और
आगे की तरफ बढ़िए और किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त आंसर, अल्लाह खैर करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की हम बात कर रहे हैं और 15 को ही सन की ट्रांजिट है, पाइसेस में जा रहा है, आपका दूसरा घर बनता है। मगर इस हफ्ते में आपके असेंडेंट में, आपके लगन में यानी कि एक्वेरियस में बहुत से प्लैनेट्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं अपग्रेड भी करेंगे। लेकिन ये ना दो तरह की सिचुएशंस को देता है, या अरूज होता है या जवाल होता है, और आप अपनी ही कई बातों से, चीज़ों से कहीं ना कहीं नीचे गिर रहे होते हैं। सो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। जब अल्लाह ताला बेहतरी देता है, अरूज देता है, वो उस पर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है ही है। लेकिन ये जो थोड़ा सा ट्रबल सम चीज़ है, और ये आपके अपने जायचों पर बाय द वे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त में आपको जो थोड़ा सा ख्याल रखना है, बातचीत में, गुफ्तगू में, रिलेशनशिप्स यहाँ पे ख़त्म होंगे। वो आपकी दोस्तियाँ हो, आपका रिश्ता हो, आपका रिलेशनशिप हो, मियाँ बीवी का हो, आप इंगेज हो, कुछ भी हो, उसमें ट्रबल है, टर्बुलेंस है। और कई दफ़ा गॉड फॉरबिड ये चीज़ें बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी एक सीरीज़ चली हुई आ रही हो तो यहाँ पे रिश्ते ख़त्म भी होते हैं। उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अच्छी खबर है, यहाँ पे नए मामलात, नए सिलसिले बिल्कुल जुड़ सकते हैं। प्लीज़ दोनों ही सूरतों में अपनी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक कराया करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है और बाद में इंसान रिग्रेट करता है। चाहे नए रिश्ते में जाना हो, चाहे अपना वही रिश्ता जो आप, जिसमें आप ऑलरेडी हैं, उसको ख़त्म करने की बात हो रही हो। सो यहाँ पे आपने कभी ज़िंदगी में भी अगर कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कराई तो काइंडली अपनी कंपैटिबिलिटी को ज़रूर चेक कराएं। नाउ लेट्स सी आपकी कार्ड्स की एनर्जीज क्या कहती है। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके अच्छा जी, आप क्या कहूँ, कुछ मिस्टीरियस आप हुए हुए हैं या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हुई हैं जो आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ काम में, चीज़ों में, रिश्तों में, और कुछ उसमें आपके सामने कुछ मालूमात, कुछ चीज़ें भी डिस्कवर हुई हैं। दो आर यू आर वाइज इनफ, आप अपनी ग्रोथ चीज़ों के ऊपर इस वक्त फुली फोकस्ड है। वो आप चाह रहे हैं, आप ऐसा कर भी रहे हैं, आपके कामों में भी बेहतरी है, कुछ पैसों की भी रिकवरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपके लिए कुछ मिरेकल भी हुआ है रिलेटेड टू, जहाँ पे कोई चीज़ रिकवर होनी होती है, वो चाहे पैसे हैं, रिश्ते हैं, जो भी है, मगर कोई चीज़ की वापसी आपके सामने ज़रूर हुई है। कहीं ना कहीं आप गिल्टी पे हैं या द अदर पर्सन वो गिल्टी में है। कन्फ्यूजन है आप लोगों के दरमियान, किसी रिलेशनशिप में इट्स अ कन्फ्यूजन, और आपको कुछ स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में कोई जानना चाहता है, आपकी डेली लाइफ रूटीन, पैटर्न्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट यहाँ तक कि आप कितना कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वट एवर इट इज़, लेकिन आपके बारे में इस वक्त कोई बहुत डीपली आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है। और कहीं ना कहीं कोई चीज़, कोई मामला कंप्लीट होता है, यानी कि आप, मुझे इस वक्त एक अजीब सा ग्रीफ है, क्योंकि वो जो ग्रीफ है वो शायद आपके अपने अंदर है, आप उसको तब विजिबल नहीं करना चाह रहे, आप बताना नहीं चाह रहे, आप ऊपर से बिल्कुल हैप्पी गो लकी, लेकिन अंदर से कोई ना कोई मामला कहीं ना कहीं अपसेटिंग चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट स्टेप। जो भी है आप उसमें पहला कदम लीजिए, पॉजिटिविटी की तरफ हो तो बिल्कुल बेशक 100% लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, इसको कार्मिक रिलेशनशिप है जी, ये कोई जो कि आपको कहते हैं, जो आप करते हो किसी के साथ वही वापस लौट के आता है। आपने अच्छा किया तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें की हैं तो यहाँ पे उसके आपको बुरे रिफ्लेक्ट्स बेसिकली या लेसन्स कह लीजिए यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे लेट गो कीजिए,
और प्यार मोहब्बत ज़िंदगी में जो है उसको लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे मुझे क्या हूँ लाइटर मूड में नज़र आते हैं, फ्लाई हाई भी कर रहे हैं। सो अपने आप को थोड़ा सा एहतियात मोहतात और इन सब चीज़ों में लेकर चलना है। जो आपसे अल्लाह काम लेना चाहता है वो एक रोशनी है, रहनुमाई है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए और उसकी तरफ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस, ज़बरदस्त भाई, बिग हैप्पी चेंजेस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 मार्च से 15 मार्च की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते की 15 तारीख को यानी कि एंड ऑफ द वीक में ही सन की ट्रांजिट और पाइसेस में, और जो भी पाइसेशंस जिनकी बर्थडेज है आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आपके लगन में सूरज ने आ जाना है, जहाँ पे वीनस और सैटर्न भी है। चेंजेस आएंगे, लेकिन अभी जो ये हफ्ता है जिसमें बहुत से प्लैनेट्स 12वें घर में हैं, खर्चे खूब रहने और कई दफ़ा हम ऐसी चीज़ों पे, ऐसे मामलात पे पैसे लगा लेते हैं जो कि बिल्कुल अनवांटेड होते हैं। सो उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने कंट्रोल में रखना है, बेहतरी में रखना है। जो लोग यहाँ पे बाहर जाना चाहते हैं या कुछ आपके रिलेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तब्दीली आनी है, बाहर से इधर, इधर से बाहर, कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ यहाँ पे बिल्कुल मुतवक्को हैं। और आपके घर में घर वालों के साथ आपका रिलेशन, चीज़ें, उसमें भी कदरे बेहतरी है, पॉजिटिविटी है। रिलेशनशिप वाइज जो लोग सिंगल हैं, येस इट्स अ गुड टाइम, जहाँ पे आपके रिश्ते, शादियाँ, इंगेज हो जाना, इस तरह के मामला आएंगे। काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट, मैं रिपीट करती हूँ कि उसको प्लीज़ आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराना है। एक ही वक्त में दो लोग के जायचे बनते हैं, फिर देखा जाता है कि क्या ये मुस्तकबिल में इन लॉन्गर टर्म एक दूसरे के साथ अच्छे हैं, नहीं हैं। और उसमें दूसरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ काइंडली सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें, आप बेटे वाले हैं या बेटी वाले हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, आप किसी काम में क्या है, एक्सपेंशंस के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको ना रहनुमाई भी मिली है। आप शायद उसके बारे में जानते नहीं थे, पता नहीं था, और कहीं ना कहीं पछतावा भी है, कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि आपके साथ हुआ तो कोई ट्रिक है, और ये है जी कोई फाइनेंसिस का ट्रिक है, कुछ इस तरह के मामलात हुए हैं। बट नाउ इट सीम्स दैट आप खुश भी हैं किसी चीज़ को, क्योंकि कोई ऐसा मामला है जो कि अपने आखिरी मराहिल पे नहीं होता, कंप्लीट होने वाला होता है, और उसमें कोई बेहतरी आती है, कोई जो भी प्रॉब्लम्स, चीज़ें, जो शेकिंग सिचुएशन होती है, उसमें कोई प्रोग्रेस है, कोई बातें बिल्कुल हो रही हैं। इस वक्त गॉसिपिंग है, बात है, चर्चा है। आइदर यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कोई लाइमलाइट में है, प्रोमिनेंट पर्सन है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको कहीं ना कहीं क्या इसकी सपोर्ट करूँगी, सपोर्ट है। अपना फेथ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, माफ़ी तलाफ़ी की तरफ पूरी तवज्जो रखिए, और इम्पेशेंट बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना है किसी चीज़ को पाने के लिए, या जो मामला भी आपको लिंगर ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है उसमें थोड़ा सा वेट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपकी मून एनर्जीज, मून मैसेज क्या है। टेक टाइम, अपना वक्त लीजिए, कुछ अपने आप को बेहतर कीजिए, हील कीजिए, और कभी कभी वो कहते हैं ना, सुकून का सांस भी आता है, तो वो लाना पड़ता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और कुछ परमानेंट होगा, परमानेंसी है, ग्रोथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, बड़ी अच्छे भैया आपके लव कार्ड्स हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके
लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप इस वक्त हाई फ्लाई कर रहे हैं राइट नाउ, जो कि आपके लिए क्या है, एक लोगों के लिए कुछ थ्रेटन्स है विच में थ्रेटन्स टू अदर, और आप नीचे की परवाज़ इस वक्त करना ही नहीं चाहते हैं विच इज़ गुड एज वेल, क्योंकि बहुत जल्द ऐसी कोई आपसे क्या है, कोई सब काम होगा या आप एक एग्ज़ाम्पल बन जाएंगे या बन रहे हैं जो लोगों को इंस्पायर करती है। ऐसी एग्ज़ाम्पल, ऐसी मिसाल। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन रस्ट। जितने भी शेड्स हैं आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।